हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस फ्रॉम द 6th to the 12th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, उसे ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। ओके, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की तरफ। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर की तरफ 6 to the 12th of June 2022। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ। एक्वेरियस दोनों बात नहीं कर रहे, कैसे काम चलेगा? आपकी तरफ से भी मैं तो कम्युनिकेट नहीं करने वाला, उनकी तरफ से मैं भी कम्युनिकेट नहीं करने वाली, तो कैसे चलेगा? चलिए ठीक है, आपको तो रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कमिटमेंट है ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपकी शादी हुई इस पर्सन के साथ तो आपको लगता है कि आपकी शादी टूट रही है, या फिर ये पर्सन को कभी भी शादी में इंटरेस्ट था ही नहीं, चीट कर सकते हैं, किसी और के साथ रह सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो भी है। सिंगल है तो भी सेम थिंग कि आपके पर्सन स्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं आपको। आपने शायद बहुत बार ट्राई करी कि आपको मिल जाए द अटेंशन, द लव दैट यू वांट, दैट यू डिज़र्व, बहुत बार ट्राई करी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना कि आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। सो क्या हो रहा है पता है एक्वेरियस, आप वेट तो कर रहे हैं कि भाई अब इस इंसान में, अब इस कनेक्शन में ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है या नहीं, ये आप डिसाइडिंग मोड पे हैं यहाँ पे। यूर एट अ फिक्स कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट डाल दिया मैंने इस पर्सन पे, अब आगे क्या करना है। सो यूर एट अ डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई आगे और भी काम करना है इस पर। शुड आई कंटिन्यू फोर्सिंग माई सेल्फ, शुड आई कंटिन्यू फोर्सिंग कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, या कनेक्शन को छोड़ देना है। सो अभी आप वहाँ पे ना एकदम से बीच में अटके हुए हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कम्युनिकेशन को तो बिल्कुल भी आपकी तरफ से बिल्कुल भी आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी है। आपको लग रहा है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर होगी ना तो आपको लगता है कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं जम रही है, हो ही नहीं रहा है पॉसिबल। अगर ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, मतलब बहुत स्मॉल कम्युनिकेशन हो, मतलब एकदम से फटाफट कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब कम्युनिकेशन का कोई आउटकम नहीं होता है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो जाती है। और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं करनी है आपको, और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आ भी नहीं रहा आपके तरफ, दे नॉट इवन कमिंग टूवर्ड्स यू कि भाई कुछ सीरियस देके, कुछ कमिटेड देके आए, या फिर कोई नई स्टार्ट तो करके आए। सो आपको ना एक डाउट हो रहा है अंदर से कि भाई ये पर्सन गया, इट इज़ वॉट इट इज़ एंड इट इज़ टाइम टू मूव ऑन। बिकॉज ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके कोई भी इंटेंशन नहीं है ऐसे कि आप बने रहे हो इस सिचुएशन में। आप तो गिव अप कर रहे हैं, ख़त्म कर रही है रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा लोड हो गया है रिलेशनशिप का। कब तक आप पकड़े रखेंगे रिलेशनशिप को? चलेगा, रिलेशनशिप चलेगा, मैं चलाऊंगी, मैं चलाऊंगा, मैं पहल करूंगी, मैं बातें करूंगी, मैं कम्युनिकेशन करूंगा, जब तक हो सके आई विल होल्ड ऑन टू इट। कुछ लोगों के लिए ना ये ज़रूरी नहीं कि आप कम्युनिकेशन करें, बात करें, कुछ फिजिकल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोगों के लिए ना मन ही मन आप पकड़े हुए हैं सिचुएशन का, आप बने हुए सिचुएशन में कि कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा। सो इतनी एनर्जी ना आप में कि भाई लेट गो करने वाली ईजी एनर्जी नहीं है। सो कभी कभी मैं इस कार्ड को ज़िद्दी भी बोलती हूँ, आप थोड़े ज़िद्दी हो रहे हैं कि हो जाएगा। एक तरफ से आपको पता है कि भाई ये नहीं होना है, ये नहीं होना है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है एक्वेरियस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है।
जो आपको ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट दे सकते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अभी नहीं, बाद में, पहले पहले आपका पूरा फोकस इन पे है, तो आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दे रहे हैं, या फिर आपने अपना माइंड एकदम क्लोज कर दिया है कि भाई चाहिए तो इनके साथ चाहिए, वरना कुछ नहीं। और इमोशनली ऑब्वियसली आप क्लोज्ड ऑफ है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि ये पर्सन मतलब भी अवेलेबल नहीं है इमोशनली। सो आपकी तरफ से मुझे लग रहा है यू आर चूजिंग टू मूव ऑन, रेडी हो रहे, प्रिपेयर हो रहे हैं आप मूव ऑन करने के लिए। मैं ऐसा नहीं करूँगी भाई कंप्लीटली कार्ड्स मुझे बता रहा है कि यू आर मूविंग ऑन, लेकिन ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रहा है कि यू आर चूजिंग टू मूव ऑन। एक सेकेंड। बट एक बात बता दूँ मैं, आप इमोशनली बहुत ब्लैकमेल कर रहे हैं या मैन्युपुलेट कर रहे हैं इस पर्सन को। अगर इस पर्सन, आपको पता ना कि ये पर्सन, आप थोड़ा मैन्युपुलेट करेंगे, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे, तो ये मैन्युपुलेशन हो रहा है, आपकी तरफ से मैन्युपुलेशन हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। शादी तो अभी भी चाहते हैं आप, यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, लेकिन सी दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ना, आप अभी भी कुछ लोगों के लिए यू आर मूविंग टूवर्ड्स शादी, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन। ओके, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन अभी भी आप वेट करे हुए हैं। सो इमोशनली आप मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन को, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। आपके पर्सन की बात की जाए ना, तो अभी आपके पर्सन है ना, मतलब बहुत डरे हुए हैं आपसे, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन कम्युनिकेट क्लियरली नहीं कर रहे हैं, क्यों पता है उन्हें? पहले तो प्यार तो बहुत है यहाँ पे, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन। बस ऐसा हुआ ना कि एक डिसकनेक्शन हो गया है। एक प्यारी सी कम्युनिकेशन, एक छोटी सी प्यारी सी कम्युनिकेशन पूरा सीन बना सकती है, पूरा सीन चेंज कर सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन ही नहीं रहा है ना, आप बज हो रहे हैं ना वो बज हो रहा है, कोई कोई हिल ही नहीं रहा है, और आपको तो लग रहा है मतलब छोड़ो यार, मतलब मैं तो वेट करूँगा, नहीं होगा तो आगे मूव ऑन कर लिए। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि उन्हें ना, पता है कैसे होता है, ये पर्सन है ना एक, मतलब वो रेस के वो हॉर्स है, घोड़े हैं, लेकिन दे आर नॉट लंबी रेस का घोड़ा, दे आर मोर लाइक इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतने फास्ट स्पीड के होते हैं, उनको ना सब फटाफट फटाफट चाहिए। पेशेंस इनके नाम, पेशेंस समझते नहीं है ये, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पेशेंस इज। सो क्या हो रहा है कि आपने बहुत पेशेंटली वेट किया ना, और थ्रू आउट आपके पर्सन आपके लाइफ में आते जाते आते जाते आते जाते रहे। नाउ ऐसा पॉइंट आ गया ना जहाँ पे अगेन ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक अगेन, वो वापस वही ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट एनर्जी से आना चाहते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उन्होंने बात की तो आपकी तरफ से यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दैम, ना आप उनसे बात करेंगे, ना तमीज़ से बात करेंगे, ना उन्हें सच्चाई बताएंगे। तो वो ना आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत डर रहे हैं कि भाई आ तो गए, भाई फ़ोन तो कर दिया कि मतलब कैसे हो, बात करनी है, या फिर मैसेज कर दिया, ईमेल कर, जो भी है, लेकिन सामने वाला जवाब कैसा देखा, कितने इंटिमिडेट हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आपने बात करनी ही नहीं है तमीज़ से, सो ये अभी भी बहुत डेस्परेट है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन वो इसलिए कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, अभी नो कम्युनिकेशन हो रही है। प्यार अभी भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, बिकॉज इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो गई है प्यार में, क्योंकि एक पर्सन ने, आपने ही पूरे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है और इस पर्सन ने कुछ नहीं किया। आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए ना रिलेशनशिप से डरते भी है, मे बी दे आर स्केयर्ड टू बी इन अ रिलेशनशिप। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि देयर वाज नो लव, देयर वाज अ लॉट ऑफ लव एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लेकिन आप है ना बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं अभी, यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, और आपके पर्सन अभी भी पैशन में लगे हुए हैं, कि जैसे मैंने 50 बार आना जाना किया ना क्वेरी से, वापस से वही करना है, नेवर नो, शायद वापस वर्कआउट हो जाए। लेकिन इस बार है ना उन्हें पता है कि भाई कितनी भी कोशिश कर लेना, आपकी तरफ से कोलैबोरेशन नहीं होने वाला, टीम वर्क नहीं होने वाला, जैसे बोलते हैं ना साथ में मिल के बैठ के बातें करते हैं, वो आपकी तरफ से होना ही नहीं है। इसलिए अभी भी आपके पर्सन, उनकी इंटेंशन नहीं है आपसे कम्युनिकेट करने की, अभी भी वो सच्चाई छुपा रहे हैं, और सच्चाई ये है कि उन्हें पता है सच्चाई उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत डरते हैं, दे आर वेरी नेगेटिव, वेरी वेरी नेगेटिव, सच को छुपा रहे हैं, और उन्हें
सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है, मतलब ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगी, मतलब कुछ भी शुरू होने से पहले ना बोल देना, नेगेटिव एटीट्यूड। सो वो आया है अभी, और सबसे ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ कोलैबोरेट करना नहीं है, ना बात करनी है, ना बैठ के मतलब चलो सुलझा लेते हैं। सोल्यूशन आपको चाहिए नहीं, बिकॉज यू आर डन विद इट। या उन्हें पता है कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, लेकिन ये सारी सच्चाई छुपा रहे हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो सच बताना चाहते हैं, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, लेकिन ये सब है ना, वो बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तभी तो होगा, लेकिन हो नहीं रहा है बिकॉज डेविल कार्ड यहाँ पे आ गया, मतलब ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड है आपके साथ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पर्सन है ना को डिपेंडेंट है। को डिपेंडेंट किसी थर्ड पार्टी पे हो सकते हैं, अगर ये कोई कार्मिक सिचुएशन में है तो वो एक उनकी मजबूरी है, फैमिली मना कर रही है तो वो उनकी मजबूरी है, या फिर एडिक्शंस हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, बुरी संगत हो सकती है, या फिर उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स। मुझे तो लग रहा है उनके नेगेटिव थॉट्स उन्हें रोक रही है आपसे आने के लिए, बट ऑनेस्टली एक तरफ से भाग कर आना चाहते हैं आपकी तरफ, और एक तरफ से पकड़े हुए कम्युनिकेशन कि भाई नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि उन्हें अंदर से लगता है कि आपकी तरफ से आप कोई भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं इसमें। ओके, सो दैट्स व्हाट द थिंग इज। सो ये वीक थोड़ा टफ लग रहा है, बट इवेंचुअली इन्हें सच्चाई तो ऑलरेडी पता है इन्हें क्या करनी है। सो थोड़ा वेट कर ले, कम्युनिकेशन शायद आ जाएगी। ओके, बाय बाय।